8 बार के मिस्टर ओलंपिया और 8 बच्चों के पिता महान दैत्यकार बॉडी बिल्डर रॉनी कोलमन, जिनका वजन ऑफ सीजन में 150 किलो होता था। जब वो पोजिंग करते थे तो स्टेज पर जैसे भूकंप आ जाता था। ये पूरी सीरीज उन्हीं को समर्पित है। ये सीरीज का तीसरा पार्ट है। पहले 2 पार्ट नहीं देखे तो प्लीज पहले वो पार्ट देख लीजिए। इन 2 पार्ट में आपको रॉनी कोलमन के बारे में वो बातें पता चलेंगी जिन बातों को जानकर आपके मन में रॉनी कोलमन और प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग के बारे में जो भी इज्जत है वो 1000 गुना बढ़ जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो और इसके पहले और इसके आने वाले पार्ट आपके दिमाग को रोशन करेंगे। मैं गुरप्रीत सिंह मल्ली, हेल्थ गुरु। लोग सोचते हैं कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर की जिंदगी का सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है जिम में की जाने वाली सख्त मेहनत, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। असल में जिम प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग की जिंदगी का सबसे आसान और आनंद देने वाला पार्ट होता है। यकीन मानिए ये सच है। जैसे WWE के स्टार रेसलर ट्रिपल एच ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं सिर्फ 3 या 4 घंटे ही सो पाता क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत कमी होती है। लेकिन जिस दिन मुझे 6-7 घंटे सोने के लिए मिलते हैं तो मैं ऐसे महसूस करता हूँ कि जैसे मैं स्वर्ग में। लेकिन इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी मैं जिम जाने के लिए टाइम जरूर निकालता हूँ, क्योंकि जिम में वर्कआउट करने से मैं शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर खुद को तरोताजा और आनंदित महसूस करता हूँ। तो आप किसी भी वीडियो में रॉनी कोलमन को जिम में वर्कआउट करते देख लीजिए, वो आपको सबसे खुश और आनंद में गोते लगाते हुए दिखेंगे। यहाँ तक कि जब रॉनी कोलमन मिस्टर ओलंपिया बन चुके थे तो भी वो मेट्रोफ्लेक्स जिम में ही वर्कआउट करते थे। हालांकि तब वहां पर एसी भी नहीं था। रॉनी पसीने से तरबतर क्वांटलों के क्वांटल वजन उठाते और साथ में जोर जोर से चिल्लाते हैं। फिर एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर की जिंदगी का सबसे चैलेंजिंग पार्ट कौन सा होता है? एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर की जिंदगी का सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है उसकी डाइट। क्यों? क्योंकि एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर को बहुत सारी कैलोरीज लेनी होती है और इस कैलोरीज में टेस्ट या स्वाद की कोई अहमियत नहीं होती। एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता कि मैं ये खाऊंगा, इतना खाऊंगा, नहीं मन करता तो नहीं खाऊंगा, मेरा इस चीज से मन ऊब गया है, मेरा ये खाने को मन कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर को जो खाना है, जितना खाना है, जितनी बार खाना है और जितने सालों तक खाना है वो खाना ही पड़ता है। रॉनी कोलमन का ऑफ सीजन में वजन 150 केजी तक होता था और रोजाना उनको 10,000 कैलोरी तक खानी पड़ती थी। यानी अच्छे खासे 3 बॉडी बिल्डरों की खुराक वो अकेले ही खाते थे। और दोस्तों, हर रोज इतनी खुराक खानी कोई आसान काम नहीं है। आप रॉनी कोलमन की कोई भी वीडियो देख लीजिए, कोई सी भी वीडियो आप देखोगे कि रॉनी कोलमन जब खाना खाते हैं तो उनके चेहरे पर आनंद नहीं होता। उनके चेहरे पर एक प्रकार की गंभीरता होती है और वो गंभीरता हमारे चेहरे पर भी अक्सर दिखती है। पता है कब? अगर आप एक नौकरी पेशा हो तो जब आप ऑफिस में काम करते हो तो आपके चेहरे पर वही गंभीरता होती है, और अगर आप एक किसान हो तो खेत में काम करते हुए आपके चेहरे पर वही गंभीरता झलकती है। अगर आप एक डॉक्टर हो तो एक मरीज का इलाज करते हुए आपके चेहरे पर वही गंभीरता दिखाई देती है। आसान शब्दों में कहूँ तो जैसे काम यानी वर्क एक आम
इंसान के लिए जहां गंभीरता की वजह बनता है और खाना आनंद का कारण, वही एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर के लिए वर्क यानी जिम आनंद की वजह होता है और खाना गंभीरता की वजह होता है, क्योंकि एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर का ज्यादा टाइम रसोई में खाना बनाने और खाना खाने में ही गुजरता है। प्रोफेशनल बॉडी बिल्डरों के संबंध में एक और बात जो आपने शायद ही पहले सुनी हो या शायद ही कभी सोची हो, तो ये बात पूरे ध्यान से सुनिएगा, खास तौर पर अगर आप मिस्टर ओलंपिया बनना चाहते हैं। इस वीडियो में देखिए, रॉनी 150 किलो के हैं। वो रोजाना 10,000 कैलोरीज की खुराक खाते हैं, यानी 3-4 साधारण लोगों जितनी खुराक अकेले खाते हैं। तो इस तरह तो उनका पेट फटने वाला हो जाता होगा। ऐसा संभव है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको पता क्यों? क्योंकि रॉनी कोलमन रोजाना 6 मील लेते थे और रोजाना 6 बार ही मल त्याग करते थे, यानी हर मील के बाद वो टॉयलेट जाते थे। जैसे एक छोटा बच्चा जितनी बार दूध पीता है उतनी बार ही मल त्याग करता है। और रॉनी कोलमन की इतनी खुराक पर जो खर्चा होता था वो भी लाखों रुपए में होता था। रॉनी कहते हैं कि ज्यादा काम की वजह से जब दिन में थोड़ी खुराक खानी बाकी रह जाती तो रात को उठकर खाता और फिर सो जाता, क्योंकि रॉनी कोलमन जहां 10 मिनट लेटे उनको तुरंत नींद आ जाती है। जिम जाने वाले ज्यादातर लड़कों को लगता है कि बॉडी बिल्डर बनने के लिए बस सप्लीमेंट की जरूरत होती है, डाइट की तरफ तो ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया जाता। लेकिन प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर सारा ध्यान नेचुरल डाइट पर देते हैं और सप्लीमेंट पर बहुत कम निर्भर रहते हैं। मुझे पता है अब आपके दिमाग में स्टीरॉइड घूमने लगा है कि रॉनी कोलमन तो भारी मात्रा में स्टीरॉइड लेते थे और उसकी बात तो मैंने की ही नहीं। तो अगला पार्ट रॉनी द्वारा यूज किए गए हर तरह के स्टीरॉइड साइकिल के बारे में ही होगा कि क्या रॉनी कोलमन सचमुच भारी मात्रा में स्टीरॉइड का इस्तेमाल करते थे। यकीन मानिए आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। इस सवाल का जवाब आपको अगले पार्ट में मिलेगा।